हेलो दोस्तों, आइए आईसीटी और एसएमसी का सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखने वाले हैं फिर से चौक एंट्री कॉन्सेप्ट का पार्ट थर्ड को। जैसे कि पार्ट टू में हम लोग देख चुके थे, जब लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करता है, मतलब जब मेन लो के नीचे चौक करता है मार्केट, तो हम लोग किस प्रकार से एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे जब मेन हाई के ऊपर चौक करेगा, मतलब मेन हाई के ऊपर क्लोज होगा मार्केट, तो हम लोग को किस प्रकार से एंट्री लेना है इसको समझेंगे। इससे पहले आप लोग को ये बोलना चाहेंगे, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आईसीटी और एसएमसी का प्योर कॉन्सेप्ट पूरा यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा बेसिक से 1 बाय 1 करके सिखाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप करके सिखाया जा रहा है। आप लोग से ये अनुरोध है कि आप लोग जरूर यहाँ पे सीखिए। ठीक है, आइए आते हैं अपना टॉपिक पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको लाइन चार्ट पे, और हाई कैसे कंफर्म होता है, ये आईडीएम की वजह से कंफर्म होता है। हाईएस्ट पॉइंट के लिए आईडीएम कौन सा होता है, तो पहला जो स्विंग लो होता है ये होता है आईडीएम, तो हाई हम लोगों का कंफर्म होता है। ठीक है, अब आता है लो कैसे कंफर्म होता है, तो लो होता है कंफर्म आईडीएम की वजह से। आईडीएम लोएस्ट पॉइंट का आईडीएम कौन सा होता है, तो प्रीवियस का पहला स्विंग है क्या होता है, आईडीएम होता है। ठीक है, प्रीवियस का जो देखिएगा पहला स्विंग है ये क्या होगा, आईडीएम होगा। अब हम लोगों का यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है। अब रेंज भी हम लोगों का यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक का हम लोग का रेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करता है मार्केट कि इस रेंज के बाद लो को ब्रेक फिर से नहीं करता है, फिर से क्या करता है, हाई को ब्रेक करता है। हाई के ऊपर जब चौक करता है मार्केट, चौक का कई कंडीशन होता है, दो कंडीशन होता है। पहला कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जहां पे चौक करेगा लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, बॉडी क्लोज होना चाहिए। इस प्रकार से जो स्वीप करके नीचे क्लोज हो जाएगा नीचे, ये क्या होगा, प्योर चौक, वैलिड चौक नहीं होगा। चौक वैलिड कौन सा होगा, जब क्लोजिंग दे ऊपर। ठीक है, जब ऊपर क्लोज हो तभी ये क्या होगा, चौक होगा, चौक का लाइन होगा। अब देखिए जिस प्रकार से लोएस्ट पॉइंट में देखे थे हम लोग कि जब लो को ब्रेक करता है, लो को जब ब्रेक करता है एक शॉर्ट बाइंग आता है। ठीक है, उसी प्रकार से हाईएस्ट पॉइंट के लिए देखते हैं तो क्या होता है, जब हाई के ऊपर मार्केट निकलता है, चौक करता है, तो क्या होता है, चौक करने के बाद मार्केट में एक सेलिंग आता है। लेकिन ये सेलिंग कहां से आता है, अब इसको समझना है। देखिए जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाएगा मार्केट चौक करके, तो आपको हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर प्रीवियस में देखिएगा तो पीओआई दिखेगा। ठीक है, पीओआई दिखेगा, और पीओआई में क्या हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एफबीजी हो सकता है, प्लस एफबीजी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। अब क्या करेगा मार्केट, चौक करने के बाद मार्केट उस पीओआई तक जाएगा, और वहां से जो इस लेग का पीओआई होगा यहां तक आएगा मार्केट। ठीक है, इस लेग का पीओआई यहां से देखना है, ऊपर तक देखना है कि कहां पे इसका पहला पीओआई है, मतलब नीचे, यहां से नीचे देखिएगा तो पहला पीओआई कहां पे है उसको देखना है। मार्केट उस पीओआई तक आएगा। ठीक है, तो हम लोगों का एंट्री कहां से बनेगा, अब बात आता है एंट्री कहां से बनेगा। तो देखिए एंट्री जब मार्केट यहाँ पे चौक किया, चौक करने के बाद इस पीओआई तक गया, तो पीओआई तक जाने के बाद ये एक एंट्री सेल साइड का देगा, कहां तक देगा, तो इस लेग का पहला पीओआई तक देगा। तो यहाँ पे एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम लोगों का एक एंट्री कहां से हो जाता है, यहां से एक एंट्री यहां से हो जाता है, कहां तक, यहां तक, ये एफवीजी तक एंट्री होता है। ठीक है, एक एंट्री यहाँ पे होता है। चलिए एक एंट्री तो हम लोग का डन होता है। डन होने के बाद जब मार्केट इस जगह तक आता है, ठीक है, फिर से जब मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ से टैप करने के बाद यहाँ तक आता है, तो आपको दिखेगा इस जगह से फिर एक एंट्री देगा, कहां तक, यहाँ ऊपर तक, जो इस लेग में पीओआई होगा यहाँ तक एक एंट्री देगा। क्योंकि देखिए चौक करने के बाद क्या होता है मार्केट में, चौक करने के बाद एक चौक करने के बाद जो है एक सेलिंग को दिखाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है, हाईएस्ट पॉइंट के लिए बता रहे हैं। और एक सेलिंग तो दिखाएगा, लेकिन कहां तक दिखाएगा, तो इस लेग का पीओआई तक दिखाएगा। हम लोगों का यहाँ पे एंट्री होगा, टारगेट यहां तक आएगा, पहला पीओआई तक। ठीक है, अब यहां से जो एंट्री लेंगे हम लोग, यहां से कहां तक एंट्री लेंगे, ऊपर का इस
लेग में देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ तक है पीयूआई, कहाँ पे है पीयूआई, यहाँ तक एंट्री लेंगे। अब एक एंट्री यहाँ से यहाँ तक कंफर्म हो जाता है, डन हो जाता है। दूसरा एंट्री हम लोगों का यहाँ से होता है, यहाँ से कहाँ तक होता है, तो इस लेग का पीयूआई तक होता है। कहाँ से, यहाँ से इस लेग का पीयूआई तक होता है, ठीक है। तो इस लेग का पीयूआई तक होता है एंट्री। एंट्री होने के बाद क्या होता है, एक एंट्री यहाँ पे एंट्री होने के बाद एक टारगेट हम लोगों का डन होता है, मतलब दूसरा टारगेट डन होता है। पहला टारगेट ये था जो कि हम लोग ले चुके हैं, इस पीयूआई तक ले चुके हैं। दूसरा टारगेट हम लोगों का ये था, ठीक है, इसको भी ले चुके हैं। अब देखिए अब क्या करना है, तो देखिए लाइन चार्ट पे आपको दिखेगा कि अलग तरह का चार्ट दिखेगा कि यहाँ पे तो एंट्री ले लिए, लेकिन जब आप चार्ट पे जाइएगा तो वहां पे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो आइए चार्ट पे भी समझते हैं किस प्रकार से हम लोगों को एंट्री लेना है, ठीक है। चार्ट पे समझते हैं, चलिए। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है चार्ट पे, यदि आप इस लेग को हटा देते हैं तो आपके पास क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं एक हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, और इसका आईडीएम कहाँ पे है, यहाँ पे इसका आईडीएम है, यहाँ पे आईडीएम है। और लोएस्ट पॉइंट के लिए देखें तो यहाँ देखिए ये लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट होगा, और इसका आईडीएम कहाँ होगा, आईडीएम यहाँ होगा, ठीक है, आईडीएम यहाँ होगा। अब देखिए रेंज हम लोगों का अब कहाँ से कहाँ तक है, तो इस हाई से यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इस हाई से इस लो तक का रेंज हुआ। अब बात ये आता है कि मार्केट क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद क्या करता है, इस हाई को ब्रेक करता है, इस जगह पे चौक करता है। क्या करता है, यहाँ पे मार्केट चौक करता है, चौक कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे एक स्वीप करके नीचे क्लोज हुआ, लेकिन दूसरा ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो यहाँ एक वैलिड चौक हुआ। क्या हुआ, वैलिड चौक हुआ, चौक, ठीक है। अब चौक होने के बाद एक बार क्या करेगा, पीयूआई तक जाएगा। चौक होने के बाद जब पीयूआई तक जाएगा ऊपर का, तो वहां से क्या दिखाएगा, सेलिंग को दिखाएगा, ठीक है। लेकिन सेलिंग को कहां तक दिखाएगा, तो इस लेग का पीयूआई तक दिखाएगा, ठीक है। लेकिन पीयूआई कहां पे है, यहां देख रहे हैं, इस जगह पे एक एफवीजी है माइनर सा, और ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एफवीजी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हम लोग इसको मार्क करते हैं, ठीक है। एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। देखिए एफबीजी माइनर हो या बड़ा हो, एफबीजी एफबीजी होता है, उसका उतना ही वर्क होता है, ठीक है, वर्क सेम होता है। ये नहीं सोचना है कि छोटा एफबीजी है तो कम वर्क करेगा, बड़ा एफबीजी है तो अधिक वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पे चौक किया है मार्केट, चौक करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख लिए कि अब प्रीवियस में देखना है कि प्रीवियस में कहाँ पे है पीयूआई, तो आपको ये वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा होगा, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा होगा। इसको कहते हैं गैप इम्बैलेंस या वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। इस जोन में क्या होता है, ट्रेड नहीं होता है। एक वॉल्यूम इम्बैलेंस या गैप इम्बैलेंस पे आप लोगों को बताएंगे, एक वीडियो जरूर आएगा और आप लोग जरूर इसको देखिएगा, ठीक है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए यहां से एक वॉल्यूम इम्बैलेंस पे आप देखिएगा, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस कहां तक है, यहां तक है, लेकिन वॉल्यूम इम्बैलेंस काउंट कहां तक होगा, तो आप देखिएगा जहां से मार्केट निकला है, मतलब जहां से नीचे आया। अब ये काउंट कैसे हुआ, ठीक है, ये काउंट कैसे हुआ ये आप लोगों को वॉल्यूम गैप इम्बैलेंस में पता चलेगा या वॉल्यूम इम्बैलेंस में पता चलेगा, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे डाउट हो डाउन साइड का ट्रेड लेने में, तो आप सीधा सा चौक विथ आईडीएम एंट्री लीजिए। चौक विथ आईडीएम एंट्री आप लोगों को प्रीवियस बताए हुए हैं, पहले भी बताए हुए हैं प्रीवियस में, तो आप लोग जाकर के जरूर देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एंट्री होगा, एंट्री कहाँ होगा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट आया, इस यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन किया और यहाँ पे क्या किया, आईडीएम किया। आईडीएम करने के बाद ठीक है, आप देखिएगा छोटा टाइम फ्रेम पे, तो इसी जगह पे इसी लेग में आपको पीओआई दिखेगा, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा या एफवीजी दिखेगा। तो यहाँ पे एक एंट्री होगा हम लोगों का, एक एंट्री यहाँ पे होगा। और एसएल कहाँ का आएगा, तो इसका यहाँ तक का एसएल आएगा जहां से मार्केट बाउंस बैक लिया है, मतलब नीचे डाउन साइड के लिए। अब कहां तक आएगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एफवीजी है, एफवीजी तक एक एंट्री आएगा, ठीक है। एक
एफवीजी तक एंट्री होगा और टारगेट हम लोगों का क्या होगा, एफवीजी तक डन होगा। उसके बाद हम लोगों का एक अब क्या होगा कि इसी जोन से मतलब इसी पीओआई से एक बाय साइड का एंट्री होगा। कहां से, इस पीओआई से, नीचे का पीओआई से, जहां तक कि हम लोग टारगेट को लिए यहां से। अब यहां से कहां तक होगा, तो देखिए यहां से हम लोगों का एक एंट्री जो होगा यहां से इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस ऑर्डर ब्लॉक से कहां तक एंट्री होगा, जहां पे कि मार्केट अधिक टाइम तक रुका है। रुकने का मतलब यहां देखिए इस जगह तक इक्वल है, आप टारगेट ले सकते हैं। इक्वल है क्या होता है कि आपको देखना होगा ये इक्वल है में कि मार्केट यहाँ पे देख रहे हैं कुछ समय तक रुका है, यहाँ पे मार्केट रुका है, उसके बाद मार्केट गिरा है, ठीक है, फिर मार्केट गया इसी जोन में रुका है, रुकने के बाद फिर से एंट्री दिया, फिर ऊपर गया मार्केट, ठीक है। तो ये आपका दो एंट्री कन्फर्म होता है। एक जब आपको अब समझना ये है कि पहले चौक हुआ, देखिए सबसे पहले चौक हुआ, चौक होने के बाद एक सेलिंग को दिखाएगा, उसके बाद क्या होगा, सेलिंग को दिखाएगा तो कहां तक हम लोगों का सेलिंग आएगा, तो यहाँ इस पीओआई तक आएगा। लेकिन कहां से आएगा, सेलिंग दिखाएगा प्रीवियस का पीओआई से, ठीक है। तो चौक होने के बाद सबसे पहले पिछला ऊपर का पीओआई को मार्क कर लेंगे, मार्क करने के बाद चौक विथ आइडियम एंट्री लेंगे, कहां तक लेंगे, तो इस लेग का पीओआई तक लेंगे, ठीक है। तो पीओआई हम लोगों का यहाँ था, यहाँ का एक ट्रेड डन होता है। डन होने के बाद फिर से एक एंट्री बाय साइड की ओर देगा, यहीं से कहां तक के लिए, तो इक्वल हाई के लिए। यदि आपका इस लेग में कहीं पीओआई दिख रहा है तो आप पीओआई तक भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से एक एंट्री दिया बाय साइड की ओर, कहां तक, तो इक्वल हाई तक, दो एंट्री डन होता है। अब देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे देखिएगा 77 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट का बात करें तो लगभग 554 पॉइंट का टारगेट है। और दूसरा एंट्री का बात करें तो लगभग 100 पॉइंट का एसएल है, लगभग 650 पॉइंट का आपके पास टारगेट है। ये आप लोगों को ऐसे दिखाने के पर्पज से नहीं बना रहे, ये कब आपसे संभव हो पाएगा, जब आप चार्ट पे जाकर के पूरा तरह से प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप जो भी एंट्री को देखते हैं, जो भी चीजों को समझते हैं आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट में, आप लोग जाकर के बैक टेस्ट करिए, और बैक टेस्ट करने के बाद आप लोगों को एक अंदर से कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा और अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा कि अब हमको ट्रेड कैसे करना है और किस प्रकार से टेक्निकल चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको जाकर के पूरा बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद आपके पास उतना क्षमता हो जाएगा, देखने का नजरिया आपका चेंज हो जाएगा कि मार्केट को जब भी आप चार्ट को देखिएगा तो देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्लियर कट सारा चीज दिखेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग जो है ये चौक एंट्री को भी समझ गए होंगे, हाई के लिए क्या होता है, कैसे हम लोग को एंट्री लेना है, दो एंट्री डन कैसे हुआ, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इसी प्रकार वीडियो में बने रहिए, और देखिए जो भी बता रहे हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो आप लोगों का जो सीखने का या समझने का लेवल है वो बहुत चेंज होगा, बहुत ऊपर तक रहेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।